हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है मेरी अपनी 10 दिन की जर्नी विपश्यना की। ये तीसरा वीडियो है मेरा इस सीरीज़ में और मैं बस ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव कैसा रहा। क्या कुछ फ़ील हुआ, डिटेल में मैं जाऊँगा। 10 से 20 मिनट का वीडियो बनाने का मेरा कोशिश रहेगी। तो पहली चीज़ कि मैं बताऊँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, दूसरा मैं बताऊँगा कि एक दिन, नॉर्मल दिन वहाँ पे कैसा होता है, क्या रूटीन होता है, तीसरा कि क्या रूल्स होते हैं और चौथा कि क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं जनरल बात ये बताऊँगा कि मेरा 10 दिन का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा। और क्योंकि मैं कोई बहुत उम्मीदें नहीं लेके गया था, क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूम तो काफ़ी कुछ था, बट स्टिल मतलब डिटेल जो वहाँ पे सब बताई जाती, कराई जाती, वो तो इतनी नहीं पता थी। तो कोई बहुत कॉन्क्रीट मैं उसके साथ नहीं गया था कि ऐसा होगा, वैसा होगा। तो इट्स लाइक आई वाज़ काइंड ऑफ अ क्लीन स्लेट कि मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। एनीवेज़, तो ओवरऑल तो मेरा देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदों से नहीं गया था, तो मुझे लगता है कि जितना हुआ सब बहुत अच्छा हुआ और सब बहुत पॉजिटिव रहा। बाकी ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि पॉजिटिव जब मैं कह रहा हूँ तो हर चीज़ अच्छी ही होगी, बट कहीं न कहीं मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा मैं उसको पर्सीव ऐसा कर रहा हूँ कि सब अच्छा रहा। क्योंकि बुरी चीज़ में भी लर्निंग तो होती ही है, सीखने को तो मिलता ही है और वहीं पे मिलता है, जीतने पे तो नहीं मिलता, हारने में ही सीखने को मिलता है और एक्चुअली वही जीत है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब मैं सबसे पहले आता हूँ और लास्ट में थोड़ा और इसके बारे में बताऊँगा। बट पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक टिपिकल दिन कैसा दिखता है वहाँ पे, कैसा होता है। तो दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे, जब एक गोंग बजता है, वहाँ का कोई एडमिन या फिर ऑटोमेटेड गोंग होता है जो बजता है, तो आपकी आँख उससे खुल जाएगी, क्योंकि बहुत शांति है, किसी प्रकार की कोई नॉइज़, कोई आवाज़ें नहीं है, तो बहुत शांति है। और जिस तरीके का माहौल है, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत कोई आराम भी नहीं हो रहा है, कि मतलब एसी है और खाने को भारी-भारी खाना है, जिससे आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाए, आपका मन, आपका माइंड लेथार्जिक हो जाए और आप स्लो हो जाएँ, ऐसा नहीं होता। तो दिन शुरू होता है 4 बजे, गोंग बजता है, 4:30 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक 2 घंटे के लिए मेडिटेशन का पहला सेशन है ध्यान का। तो इसको चाहे आप हॉल में करें और चाहे अपने कमरे में करें, जैसी आपको सुविधा है। अगर आपसे पूरा 2 घंटे नहीं बैठा जाता तो आधे घंटे बैठ जाइए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आधे घंटे बैठ जाइए। ये पूरी तरीके से आपके कॉन्शियस, आपकी आवाज़, आपकी आत्मा, आपके मन पे डिपेंड करता है। आपको अगर बेईमानी करनी है तो अपने साथ और ईमानदारी करनी है तो अपने साथ, क्योंकि आप वहाँ पे अपने लिए जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग मेडिटेशन हॉल में जाके ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल होता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो बहुत ध्यान भी अच्छा लगता है और सब लोगों की एनर्जी से कहीं न कहीं एनर्जी एम्प्लीफाई बढ़ती है, तो वो भी आपके ध्यान में हेल्प करता है। तो ये हो गई बात। और आप चाहें तो अपने कमरे में कर लें, जैसी आपकी सुविधा। साढ़े 6 बजे से लेके सवा 7 बजे तक, यानी 7:15 तक आपको मिलता है नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट। तो उसमें आपको चीज़ें मिलती हैं जिस कंट्री में आप कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से होगा। मैंने यहाँ करा तो इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट तो होता ही है, जिसमें ओट्स हैं, प्रून्स हैं, ब्रेड, बटर और जैम, जेली, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी इंडियन, क्योंकि मेरा कोर्स हिंदी था तो मुझे खाने को हिंदी चीज़ें भी मिली, जैसे कि पोहा, ये सब प्रकार की चीज़ें, कोई आलू की टिक्की या फिर कुछ-कुछ। तो बहुत ही अच्छा फुलफिलिंग, एकदम फिलिंग नाश्ता होता है, आपका मन भी खुश हो जाता है, आपका पेट भी खुश हो जाता है। आपको जितना खाना है आप उतना खाइए, ज़्यादा खाएँगे तो बस यही है कि आप पहले दूसरे दिन, जैसे हर इंसान करता है, मैंने भी करा, पहले दूसरे दिन एक प्रकार का एंग्ज़ायटी और पैनिक होता है कि भाई इसके बाद तो खाना बहुत देर में मिलेगा, या फिर खाना ज़्यादा नहीं मिल रहा है यहाँ पे बार-बार, जैसे घर पे हर समय अवेलेबल होता है या ऑफ़िस में। तो आदमी ज़्यादा खा लेता है, बट जब आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको धीरे-धीरे मालूम पड़ता है कि ज़्यादा खाना अब मेरे पेट में रखा हुआ है इतना सारा, क्योंकि ना कोई एक्सरसाइज़ है, ना कुछ आप फिज़िकल एक्टिविटी करने वाले हैं, तो भाई वो डाइजेस्ट होने में समय तो लेगा ही। और जब तक अगला मील मिलेगा तब तक आपको बैठ के ध्यान करना है, बहुत ज़्यादा वॉक करनी है तो वॉक कर लीजिए। तो खाना पचेगा कैसे? तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं देगा, आपका ध्यान भी उतना गहरा नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, आपका मन ही नहीं लग पाएगा, आपको लेथार्जी, आपको आलस आएगा। बट एनीवेज़ वो आपकी इच्छा पे है, जितना मन करे आप उतना खाइए। तो फिर सवा 7 यानी 7:15 से लेके 8 बजे तक कुछ नहीं है, रेस्ट है, आप वॉशरूम यूज़ करिए, अपना फ्रेश होइए, नहाइए-धोइए। 8 बजे से 9 बजे तक का पहला मैंडेटरी सेशन है जो हॉल में ही होगा, ध्यान सेशन। तो उसमें आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा जो आपको बताता रहेगा कि कैसे आपको अपनी सांस पे ध्यान देना है और वैसे-वैसे आपको करना है। अगेन इसमें भी अगर आपको कोई बहुत फिज़िकल परेशानी है, आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स भी आप लेते हैं, आपकी कोई फिज़िकल कंडीशंस हैं, जो आपको अलाउ नहीं करती कि आप इतना बैठ सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप वहाँ पे कुर्सी माँग सकते हैं, आप वहाँ पे नहीं बैठ पाते हैं, तो अपने कमरे में जाके आप कर सकते हैं। वो सब एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं, अगर आपकी एक्चुअली में परेशानी ऐसी है। तो आपको वहाँ पे जो आचार्य जी और सहआचार्य होते हैं, जो मतलब हमारी मदद के लिए होते हैं, हमारे सवालों के जवाब के लिए होते हैं, वो आप उनसे बात करिए, वो आपको बता देंगे। बट मोस्टली 99% लोग तो भाई उस समय वहीं ध्यान करते हैं हॉल में ही। फिर बज गया 9, तो 9 से 11 अगेन 2 घंटे का फिर से सेशन है।
और इसमें भी वही है कि ध्यान आप हॉल में करें चाहे अपने कमरे में करें, जैसा आपको ठीक लगे। हॉल में करें तो जब तक आप बैठ सकते हैं बैठिए, जब आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, पानी पीना है, थोड़ी सी वॉक करनी है या फिर वॉशरूम यूज़ करना है या अपनी कमर को सीधा करना है, टांगों को सीधा करना है, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही सॉर्टेड है। और जब कभी 1 घंटे का जब ध्यान होता है तो उसमें भी अगर आपको ऐसा कुछ इमरजेंसी, आपको वॉशरूम यूज़ करना है कि आपको बहुत प्यास लग रही है या आपका पोस्चर नहीं बन पा रहा, तो आपको बहुत पीड़ा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप अपना पोस्चर थोड़ा बहुत पैर खोल लीजिए, कमर थोड़ी ऊपर नीचे कर लीजिए, कर सकते हैं, ताकि मतलब मेन ये है कि आपको कंफर्ट भी रहे और आपका ध्यान भी हो। कोई टॉर्चर नहीं है कि आपको इतना इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसकी कोई भी कॉस्ट पे कर रहे हो, आपको बहुत शारीरिक पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, ऐसा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। तो बच जाएगा 11 आपके इस ध्यान के बाद। और 11 बजे से लेके पौने 12 बजे तक यानी 11:45 तक आपका लंच का समय है, जिसमें अगेन आपको आपकी ज्योग्राफी जहाँ आप हैं उसके हिसाब से जो वहाँ पे खाना मिलता है वो मिलेगा। मीट नहीं मिलता है, अंडे नहीं मिलते हैं, पूरी तरीके से शाकाहारी भोजन है। और वीगन, आप अगर आप वीगन है लेट से, तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मैं वीगन हूँ, मैं वीगन खाना ही खाता हूँ, तो आपके लिए वीगन खाना भी बना दिया जाएगा। आप लैक्टोज फ्री हैं तो आपको लैक्टोज फ्री भी दिया जाएगा। तो आपकी जैसी जो कंडीशन है, आप कोर्स के स्टार्टिंग में ही जब फॉर्म भरते हैं तभी आप बता सकते हैं कि आपकी क्या कितनी डिटेल में कंडीशंस आप बता सकते हैं, वैसा आपका कर दिया जाएगा इंतजाम। तो अगेन खाना भी आप भर के खा सकते हैं, पेट भर, जैसा आपका दिल करे वैसा खाइए, एक बार खाइए, 4 बार खाइए उसी दौरान, मतलब 11 से पौने 12 के बीच में। पौने 12 बजे किचन बंद हो जाएगा, यानी डाइनिंग हॉल बंद हो जाएगा। उसके बाद से लेके 1 बजे तक का समय है, 1 घंटे 15 मिनट का। उसमें आप आराम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और उसी में 12 से 1 का समय है जो आपके जो मन में जो भी मानसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप पे कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, जिनका जवाब आपको चाहिए है, तो उसके लिए 1 घंटे का समय है, इंटरव्यू का समय, जो आपसे है आचार्य जी के साथ बैठिए और अपने सवाल जवाब करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। फिर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अगेन फिर से एक सेशन है, जो कि अगेन आप चाहे अपने कक्ष में करें, रूम में करें, चाहे जहाँ ध्यान हॉल में करें, तो आपकी मर्जी पे है। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक दूसरा मैंडेटरी सेशन है, जो सब लोगों के साथ हॉल में करा जाता है, ध्यान हॉल में। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा, आपकी कोई ऐसी फिजिकल कंडीशंस है, कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नहीं अलाउ करती, तो आप सहआचार्य जी से बात कर लीजिए, वो आपको एक्सेप्शन दे देंगे, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट हर इंसान कहीं न कहीं पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से वहाँ जाता है अपने अपने फ़ायदे, अपने भले के लिए, तो फिर करना करना सब लोग चाहते हैं, और ध्यान से कहीं न कहीं शक्ति बहुत मिलती है। ये आपको करने के बाद पता चलता है, तो फिर आपको वो शक्ति अंदर से ही आती है, तो आपसे हो भी जाता है। बट एनीवेज़ 2:30 से 3:30 का दूसरा मैंडेटरी सेशन हो गया, उसके बाद 3:30 से लेके 5 बजे तक अगेन अगले सेशन आप चाहे रूम में करिए, चाहे ध्यान हॉल में करिए। 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक होगा शाम के आहार कह सकते हैं, स्नैक्स कह सकते हैं, डिनर कह सकते हैं, जो भी। बट उसमें आपको फ्रूट्स मिलेंगे। मेरे कोर्स में तो केले थे, संतरे थे और सेब थे, यानी ऑरेंजेस, बनानास और एप्पल्स थे। तो ये खा सकते हैं। इसके साथ 3-4 प्रकार की चाय होती हैं, दूध होता है, ओट मिल्क, आमंड मिल्क, कॉफ़ी, ये सब आप सेवन कर सकते हैं। 5:30 बजे खत्म हो जाएगा, बट अगेन यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा कि 5 बजे कैसे मैं डिनर कर सकता हूँ, और डिनर में सिर्फ फल है और कॉफ़ी चाय है। इसका मैं बाद में बताऊँगा आपको, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वो चिंता वाली बात है, मेरे लिए भी थी। फिर उसके बाद बचता है 5:30, तो 5:30 से 6 का समय, तो 5:30 से 6 का समय क्या था? फ्री टाइम था, यस। और 6 से 7 बजे तीसरा मैंडेटरी ध्यान है, जो आपको हॉल में करना है। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन नहीं अलाउ करती, तो आप सहआचार्य जी से एक्सेप्शन ले सकते हैं। अ, फिर बचता है 7, और 7 से लेके सवा 8 बजे तक का होता है डिस्कोर्स, जो एस एन गोयनका जी देते हैं थ्रू अ वीडियो, वो आप सुनिए। और आपके जो मन में हजारों लाखों सवाल आ रहे हैं, उनमें मैं कहता हूँ ज़्यादातर सवालों का जवाब तो वहीं उस वीडियो में मिल जाएगा, जो अगेन बहुत कॉमन सवालों के जवाब वो देते हैं, जो हम सभी लोगों को होते हैं। फिर सवा 8 से आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, आप चाहे मतलब अपना थोड़ा टहल लीजिए, वॉशरूम वॉशरूम यूज़ कर लीजिए। फिर 8:30 से 9 एक छोटा सा ध्यान और होगा मैंडेटरी हॉल में, जो दिन के क्लोजर के लिए है, दिन को समाप्त करने के लिए, और 9 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप अपने अपने कक्ष में जा सकते हैं, बाहर आपको वॉक करना है तो वॉक कर सकते हैं। सारे के सारे जितना मैंने देखा है, विपश्यना सेंटर सारे शहर के थोड़ा बाहर होते हैं, तो वहाँ पे लाइक मतलब पूरी तरीके से शांति ही शांति होती है, सिर्फ आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, यानी बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी, और कुछ नहीं। क्योंकि सब लोग शांत रहते हैं, नोबल साइलेंस है, तो कोई कुछ बोलता नहीं, तो कोई आवाज़ भी जनरेट नहीं होती। तो आपको उस में भी एक नया आनंद मिलेगा, जो आप जब उसको करेंगे यू नो फ़ील और फेस, तब आप समझेंगे कि वो एक अलग ही शांति देता है। बट एनीवेज़ आपको वॉक करना है, कर लीजिए, वॉशरूम यूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने रूम में जाइए और जाके दिन को समाप्त करिए और आराम करिए, विश्राम करिए।
तो 9 बजे दिन खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको जब सोना है आप सोइए, सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, कहीं सेंटर में 9:30 बजे, कहीं 10 बजे, अलग अलग डिपेंड करता है कंट्री स्पेसिफिक। और उसके बाद 4 बजे, जैसे मैंने बताया, गोंग बजता है, तो 4 बजे गोंग बजेगा, आपको उठना है। तो अब पहले दूसरे दिन तो हर किसी को भाई परेशानी होती है कि मैं वॉशरूम कैसे, मैं फ्रेश कैसे होऊंगा, क्या सही समय पे फ्रेश हो पाऊंगा, इसकी भी चिंता होती है। खाना इतना लिमिटेड मिल रहा है, यानी 3 ही बार मिल रहा है, शाम का भोजन आपको 5 बजे मिल रहा है, इसकी चिंता होती है। और ये सब मेरी चिंता की मैं बात करूँ, बड़ी कॉमन चिंताएं भी हैं। तो आपको बहुत सारी चिंताएं होती हैं कि क्या भाई मेरे कहीं दर्द हो रहा है तो कैसे फिक्स होगा, मैं दवा नहीं लाया अपने साथ, भूल गया तो क्या होगा। हजारों सवाल होते हैं जिसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें मैं सिर्फ अपनी जर्नी अभी शेयर करता हूँ। तो ये रहा पूरा दिन। अब जो बेसिक रूल्स हैं, रोज यही है कि भाई आपको नोबल साइलेंस बना के रखना है, यानी अपनी वाणी से, स्पीच से आपको चुप रहना है 9 दिनों के लिए। 10वें दिन का अलग प्रोटोकॉल होता है, वो मैं आपको मतलब वो आप वहां जाएं तो जाने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब बता दूंगा तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। तो 9 दिन आपको पूरी तरीके से शांत रहना है, जिसमें कि आपको, आपने अपनी लाइफ में कभी किसी ने शांति नहीं रखी होगी। 9 दिन तक आप चुप रहे हो, क्योंकि हर कोई दुनिया में रहता है, दुनियादारी निभाता है। तो बड़ा ही अगेन नया और निराला और बहुत ही अलौकिक एक्सपीरियंस है चुप रहने का। इससे आपको कितनी शक्ति मिलती है ये आप करेंगे, और आपका दिल मतलब गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो एक यही मेन रूल है। दूसरा है कि आपको दूसरे लोगों की तरफ आई कांटेक्ट नहीं करना है। अगर आसपास कोई लोग टहल रहे हैं, जो कि आपके कोर्स में बहुत सारे लोग होंगे, तो उनकी तरफ मत देखिए, नीचे देखिए। इससे क्या होगा, आपके मन में, चित्त में उनका फिर विचार नहीं आएगा। आप उनको देख के आपको कोई अच्छा विचार आ रहा है, बुरा विचार आ रहा है, तो उस सबको आप एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, आपके मन के विचार, जो आपने इतने साल अर्जित करे हैं, इकट्ठे करे हैं। आप उन्हीं को डील करेंगे, उन्हीं का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो ये दूसरा रूल है। तीसरा कि वहाँ पे 5 प्रकार की, एक प्रकार की कसम कह लीजिए या शिलाएँ कह लीजिए, वो दिलाई जाती हैं कि आप जैसे किसी की हत्या नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएँगे, ऐसे करके हैं। थोड़े जनरल सी हैं, इतनी कोई बहुत ही हार्ड नहीं है, क्योंकि अब जिसने हत्या कर भी दी है तो वो वहाँ आ रहा है उसका पश्चाताप करने, उसको सही करने, तो एटलीस्ट वहाँ 10 दिनों तक तो किसी की हत्या नहीं करेगा। किसी ने किसी का दिल दुखाया तो वहाँ बोलना ही नहीं है, तो दिल भी नहीं दुखेगा। चोरी नहीं करनी है, वहाँ कुछ करने का नहीं है, आप एक साधु का जीवन बिता रहे हैं, आप दूसरों को दिए हुए चैरिटी पे, आपको वहाँ पे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, बिस्तर मिल रहा है, कमरा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वॉशरूम मिल रहा है, तो आप फिर क्या चोरी चकारी करेंगे वहाँ पे। कुछ इन्वायरमेंट ही नहीं अलाउ करता, अगर आपके अंदर से भी आ रहा है तो भी। तो पूरा इन्वायरमेंट ही ऐसा बनाया गया कि आप अच्छे कॉन्डक्ट का फॉलो करें, मतलब अच्छे से नियम कायदे फॉलो करें, एक अच्छे इंसान बने, अच्छा साफ सुथरा दिल रखें। तो ये हो गए नियम की बात, कोई बहुत हार्ड नियम नहीं है, इतने सही नियम थे। अगेन आई नो हॉन्टिंग लगेंगे, मुझे भी लगे थे, बट मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे ये हॉन्टिंग नहीं होते और कैसे ये एकदम गायब हो जाते हैं हवा में धुएं की तरह, कि आपको ये दिखते ही नहीं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ सुखद अनुभूतियां होती हैं, गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और आपको मजा ही आता रहता है, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब मैं इसको शब्दों में नहीं कर सकता, मेरे पास इतने शब्द नहीं है। और शायद ये शब्दों के बाहर की बात है, जो आप एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आप अंदर से उस एक टिंगलिंग फीलिंग, एक खुशी की फीलिंग, जैसे आपको कोई बहुत ही इंटरनलाइज कर लिया आपने उस खुशी को, वो आपको फील होगी। तो एनीवेज, तो अब हम आते हैं आउटकम पे, क्योंकि भाई दुनिया चलती है आउटकम पे, कि आउटकम क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, देते क्या हैं ये लोग। तो देखिए, किसी प्रकार का, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कि किसी प्रकार का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी चीज के कोई पैसे, रुपए, डॉलर कुछ नहीं लेते ये लोग। तो फिर आपको कोई क्लेम नहीं है, मतलब आपको कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो उन्होंने लिखा है कि आप आओगे तो एज अ कस्टमर हम आपको एक सर्विस देंगे, नहीं मिलेगी तो आप क्लेम डालो, ये सब नहीं है। आप अपनी अंतर आत्मा की शांति के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, अपने मन के विचारों को शांत करने के लिए वहां जा रहे हो। ठीक है। वो किसी प्रकार की हीलिंग का भी कोई वो नहीं करते, कमिटमेंट नहीं करते कि भाई हम आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे, कि फिजिकल करेंगे, कि मेंटल करेंगे, कि साइकोलॉजिकल करेंगे, कि फिजियोलॉजिकल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस ये कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में है, बहुत विस्तार में है, मैं उतना तो नहीं बता पाऊंगा। तो आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब क्यों आना है। और अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में एक लाइन में बताऊं, तो आपके जीवन में, जिंदगी में जो भी दुख है, आपको वो कम चाहिए कि कम हो जाए या चले जाए, तो आप इसलिए वहां जाते हैं बस। बट किसी प्रकार का कोई SLA या कोई गाइडलाइन, ऐसा कुछ मतलब कमिटमेंट और ये सब नहीं है भाई। तो ये तो बड़ी मतलब समझ, स्वाभाविक सी बात है। तो पर आउटकम अगेन यही है कि आप जा रहे हैं किस कारण से, कि भाई आपको दुख है, किसी प्रकार का दुख है, हजारों दुख होते हैं, लाखों दुख होते हैं, आपको कोई दुख है, आप वहां जाएंगे, आपकी थोड़ी बहुत आधी पौनी जो भी आपके फैमिली ने बताई हो, दोस्तों ने बताई हो, इंटरनेट ने बताई हो, उतनी श्रद्धा है। तो आप चाह रहे हैं कि इस श्रद्धा के बलबूते पे मैं वहां जाऊं, सीखूं जो सिखा रहे हैं, और फिर हो सकता है भगवान करे, अल्लाह करे, क्राइस्ट करे, कि कोई करे कि भाई मेरा कुछ भला हो जाए।
तो आउटकम यही है कि आप अपने मन के आप उसको हल्का करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, दुखों को कम करने के लिए, माइनस करने के लिए वहाँ जाते हैं। और जिस जिस प्रवृत्ति से, जिस नियत से, जिस समर्पण से, यानी जिस सरेंडर से, जिस इंटीग्रिटी से आप वहाँ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो फल तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नेचर के अपने कुछ लॉज हैं जो लाइक मतलब जो ऑलवेज है, दे आर यूनिवर्सल, जो सनातन है, यूनिवर्सल है, जो ना बदले थे, ना बदले हैं, ना बदलेंगे। जो नेचर जैसा करता था, करता है, करता रहेगा। तो उसमें कोई फेरबदल नहीं है, वो डिबेटेबल भी नहीं है, कि वो सब्जेक्टिव भी नहीं है, वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है। जैसे सूरज का धर्म है गर्मी देना, वो गर्मी ही देगा, चाहे पहले भी उसने दी थी, अभी भी दे रहा है और कल को भी देगा। वो ठंडक नहीं दे पाएगा, उसका धर्म नहीं है। तो जस्ट लाइक दैट, कि इतने कांस्टेंट है, इतने कांस्टेंट है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस के नहीं स्टूडेंट हैं, आपकी एक बिल्कुल नॉर्मल बेसिक बुद्धि, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कोई बहुत बुद्धिमान चाहिए आदमी, या बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, आईक्यू चाहिए। सामान्य आदमी सामान्य बात समझता है कि सूरज गर्मी देता है, ये बात सबको समझ में आती है। या सूरज पूरब दिशा से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, राइज होता है, मतलब इट्स अ कांस्टेंट थिंग, इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती। तो जस्ट लाइक दैट, जितनी क्लैरिटी आपको इस टॉपिक को लेके है, सूरज कहाँ से निकलता है और क्या देता है गर्मी, उतनी ही क्लैरिटी आपको ये कोर्स करते वक्त, या करने के अंत में, या घर आ जाने के बाद, या कुछ दिनों के बाद, या कुछ महीनों के बाद, आपको उतनी ही क्लैरिटी से वो सब बातें दिखाई देंगी, समझ में आएंगी, और फिर आप जानोगे। और फिर आपको एक आंतरिक, एक इंटरनल शांति, एक पीस का एहसास होगा ही होगा। कोई जादू नहीं है, बहुत साधारण, बहुत सिंपल बातें हैं, कोई जादू नहीं है इसमें। कोई ऐसी रॉकेट साइंस कठिन बातें नहीं बताई जा रही हैं जो अमल में ना लाई जा सकें। शांत से मतलब एक आंखें बंद करके बैठना है, अपनी सांस को देखना है, इसमें क्या इतना ही है। अब मैं तो एक बहुत ही एक नया सा स्टूडेंट हूँ, जिसने क्या क्या बोलूँ मैं, 0.0001% भी क्या सीखा होगा। पर जो सिखाने वाले हैं वो मेरे हिसाब से तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब आता है। तो अब वो कोई चीज़ कह रहे हैं, वो भी इतनी सिंपल भाषा में कह रहे हैं, आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट, आपको सिर्फ उसको करने का ट्राई करना है। ये भी नहीं मैं कहता कर लेना है, कर जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ट्राई करना है। ट्राई में ही सब कुछ है। अगर आपने ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से ट्राई करा है, तो फल तो मिलेगा ही ना। मतलब, और फल की इच्छा फिर होती भी नहीं है, इस प्रोसेस में फल की इच्छा भी चली जाती है। जब फल की इच्छा नहीं है तो दुख भी नहीं है। फल मिलेंगे, सारे मिलेंगे। आप घर खरीदना चाहते हो खरीद लोगे, गाड़ी खरीदना चाहते हो खरीद लोगे, फैमिली बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लोगे, जो सुख समृद्धि जीवन में चाहते हो सब मिल जाएगी। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बिना एंग्जाइटी के, माइनस कर दो एंग्जाइटी, फिर मिलेगी। तो सब पाओगे, सब बढ़ोगे आगे, सब मिलेगा। लोगों का भला तो और ज्यादा करोगे, अंदर से आएगा। और शांति ही शांति है, शांति ही शांति है, कोई लिमिट नहीं है शांति की भाई। अगेन जितना कर पाओगे, जैसे मैं भी आया, मुझे 4-5 दिन तो हो गए, तो मैं सच बताऊं, मैं ध्यान थोड़ी कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा था भाई सुबह ध्यान करो 1 घंटा, शाम ध्यान करो 1 घंटा, मैं नहीं कर पा रहा, या नहीं कर रहा, जो भी कह सकते हैं आप इसको। बट कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसनेस पहले के मुकाबले, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कॉन्शियसनेस पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। अलर्टनेस, अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा है, अपने एक्शंस को लेके, अपनी स्पीच, अपनी वाणी को लेके, अपने हाथ पैरों को लेके। तो ऐसा है कि अब एक पहले के मुकाबले, अगेन कोई बहुत संत नहीं हो गया, कोई बहुत 100% का रिमार्केबल डिफरेंस नहीं आ गया, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं आ गया, बट पहले के मुकाबले थोड़ी सी अवेयरनेस है। तो पता चल रहा है कि कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे सही कर रहा हूँ। और अगर गलत कर रहा हूँ तो दिख रहा है कि हाँ भाई गलत हो रहा है, गलत बोल रहा हूँ, इसकी एक अवेयरनेस है। तो अगर यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा, तो एक दिन गलत बोलना भी बंद, गलत करना भी बंद, गलत सोचना भी बंद, ऐसा हो जाएगा। तो जैसा उन्होंने कहा था कि भाई सुबह शाम 1-1 घंटे करो, वो तो नहीं हुआ। पर हाँ, 15 मिनट हुआ, हुआ बिल्कुल हुआ। पर अगर नहीं हुआ, पहले नहीं होता था तो तुरंत व्याकुल होता था, परेशान होता था कि नहीं हुआ यार, नहीं हुआ, ये सोचा था नहीं हुआ, वो सोचा था नहीं हुआ। अब नहीं हो रहा है, व्याकुल हो नहीं हो रहा हूँ, पहले के मुकाबले तो बहुत कम हो रहा हूँ कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी इस मोमेंट में क्या कर सकता हूँ, चलो वो करते हैं, ये सोच के ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो मन में पहले के मुकाबले तो भाई कहीं ज्यादा शांति है, और जो कि सच बात है, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं बनाने के लिए बात बोल रहा हूँ, सच में फील कर रहा हूँ। और जो उन्होंने और चीजें बताई कि भाई आंखें खुली हैं, कोई काम कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं इधर उधर हो, तो अवेयरनेस तो रख ही सकते हो ना, अपनी सांस की अवेयरनेस तो रख ही सकते हो, क्योंकि सांस तो चल रही है, वो तो तब तक चलेगी जब तक जीवन है। तो उतना तो कर सकते हो, तो उतना तो करने की कोशिश मुझे लगता है 10 में से 7 बार 6 बार तो कर ही रहा हूँ। तो अगेन इन सब से आराम हो रहा है। तो आप अपने तरीके ले लो, जो आपको तरीके सूट करें, जो आपको समझ में आए वो कर लो। कहीं ना कहीं कुछ भी करोगे ना, तो पहले के मुकाबले तो बेटर ही पाओगे अपने आप को, अपनी सांस को, अपने आप को, अपने मन को, अपने एक्शन को बेहतर ही पाओगे। और बहुत ग्रेटिट्यूड आएगा मन में, बहुत ग्रेटिट्यूड, मतलब बहुत थैंकफुलनेस आएगी कि भाई मतलब कैसे भला करा जाए लोगों का, कहाँ से कर दूं, कितना कर दूं अपनी कैपेसिटी में।
तो बस इसी से शांति मिलेगी, इसी से अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा 10 दिन का एक्सपीरियंस। और आपके कोई भी मन में इससे सवाल आए हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो, कमेंट करो। अब मैं इंस्टाग्राम पे तो नहीं हूँ, 2 साल हो गए हैं बंद करे हुए, तो आप यहीं पे करो। मैं जवाब देता हूँ आप लोग को। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो, अच्छी स्वास्थ्य में रहो, खुश रहो और फिर अगला वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय-बाय।